टाइम हमने हैलोजन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हैलोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन हैलाइड प्रोड्यूस करता है। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो सिंपल है, H2 प्लस X2 और क्या बनता है आपका 2HX। यहाँ पर जो X है वो है आपका हैलोजन। तो जो रिएक्टिविटी है डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोजन्स की वो हाइड्रोजन के साथ वो डिफरेंट है। जो फ्लोरीन है बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ और वो डार्क में भी रिएक्ट कर सकता है। डार्क का मतलब अंधेरे में भी रिएक्शन हो सकती है हाइड्रोजन और फ्लोरीन की। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। और जो हाइड्रोजन है और आयोडीन है वो आपस में रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करते। उनको रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट और हीटिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। आयोडीन की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के साथ सबसे कम होगी और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। तो ऐसा क्यों होगा, देखिए हाइड्रोजन का साइज़ स्मॉल है, ठीक है, और फ्लोरीन का साइज़ भी कैसा है, स्मॉल है। तो दोनों में साइज़ का डिफरेंस कैसा है, बहुत कम है। साइज़ का डिफरेंस बहुत कम होने के कारण ये ईजिली एक दूसरे से रिएक्ट कर पाते हैं। लेकिन जब मैं फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाता हूं तो साइज़ इंक्रीज करता है। अगर मैं बात करूं, आपका ये हाइड्रोजन है और ये आयोडीन है, तो इन दोनों में साइज़ का डिफरेंस कैसा है, बहुत ज़्यादा है, जिनके कारण ये आपस में आसानी से रिएक्ट नहीं करते या फिर किसकी प्रेजेंस में करते हैं, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो हाइड्रोजन हैलाइड बनने की टेंडेंसी क्या होएगी, डिक्रीज होएगी। उसके बाद जो आपके हाइड्रोजन हैलाइड हैं, जब आप उनको वाटर में डिसोल्व करोगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एसिड, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड को वाटर में डिसोल्व करने पर ही आपका जो HX है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव। तो वाटर का होना जरूरी है यदि आपके HX क्या शो करना चाहते हैं, अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो इस टेबल में नहीं हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूँ मेल्टिंग पॉइंट पे। तो आप यहाँ पर देखिए जो HF है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 190 केल्विन, HCl का 159, HBr का 185 और HI का क्या है 222। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो HF है, HF का साइज जो है वो छोटा है किससे, HCl से। और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है वंडरवाल फोर्सेस पर, वंडरवाल फोर्सेस। और वंडरवाल फोर्सेस किस पर डिपेंड करते हैं, साइज पर। तो इस अकॉर्डिंग तो HF का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो HCl से कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन आप देखिए HF का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो आपका HF है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन पे चार्ज होगा डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन पे होगा कैसा, डेल्टा पॉजिटिव, सॉरी। तो इस कारण यहाँ पर क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है किससे, वंडरवाल फोर्सेस से, ठीक है। तो HCl में तो सिंपल वंडरवाल फोर्सेस हैं, लेकिन HF में कैसे फोर्सेस हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है,
ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है किससे? वीक वंडरवाल फोर्सेस से। तो HF है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो HCl से कैसा होगा? ज़्यादा होगा। अगर उसके बाद की वेरिएशन देखें हम, HCl से HBr पे जाएं और HBr से फिर HI पे जाएं, तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन पे जाने पर जो हैलोजन है उसका साइज़ बढ़ रहा है, और हैलोजन का साइज़ बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे। वंडरवाल फोर्सेस अगर बढ़ेंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ईजी है। उसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट का भी जो वेरिएशन है वो सेम है जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट का था। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, 293। ठीक है, फिर HCl से अगर HBr पे जा रहे हो फिर बढ़ रहा है, और HBr से HI पे जा रहे हो तो फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इंक्रीज़ क्यों है HCl से HI पे? क्योंकि यहाँ पर साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ रहा है तो वंडरवाल फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं, और वंडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन जो आपका HF है उसका एबनॉर्मली ज़्यादा है। रीज़न वही है क्योंकि इसमें कौन सी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट आपका बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ देखिए, HF की 91.7 है, HCl की 127.4 है, HBr की 141.4 है, और HI की क्या है? 160.9। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेगुलर इंक्रीज़ है। तो ये रेगुलर इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि हैलोजन का साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब भी आप बॉन्ड लेंथ लेते हो तो बॉन्ड लेंथ में क्या करते हो? एक सेंटर और दूसरे एटम के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, जैसे ये है आपका HF। ठीक है, HCl पे जाऊंगा तो Cl का साइज़ क्या होगा? फ्लोरीन से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इनके बीच की डिस्टेंस है ये भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सिंपल रीज़न है इसका। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो हाइड्रोजन जो हैलाइड हैं उनका जो साइज़ है हैलोजन का साइज़ इंक्रीज़ होगा, हैलोजन का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो जो बॉन्ड लेंथ है वो भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो डेल्टा H से। तो यहाँ पर आप देखिए जो HF है उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो कितनी है? 574। HCl की 432, फिर 363 और फिर 295। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? बॉन्ड लेंथ के। तो अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को तोड़ने में। तो आप यहाँ पर देखिए जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे कम किसकी है? HF की। तो HF की जो बॉन्ड लेंथ अगर सबसे कम है तो उसका जो बॉन्ड होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या करने के लिए? उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। ठीक है, अगर मैं HI की बात करूं, HI के केस में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो सबसे कम होगी, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि कितनी है HI के केस में? 295 किलोजूल पर मोल। इसके बाद आती है आपकी pKa वैल्यू। जो pKa वैल्यू है ये आपको बताता है कि जो आपका हाइड्रोजन हैलाइड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है। इसमें जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी pKa की, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो हाइड्रोजन हैलाइड है HI, इसकी वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ये क्या है? आपका मोस्ट
एसिडिक है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला आपकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन हैलाइड की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये क्वेश्चन आता है कि जो डिफरेंट हैलाइड्स हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं, उनको अरेंज करो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग जो एसिड होगा वो होगा आपका HI, फिर HBr, फिर HCl और फिर होगा आपका HF। HF होगा सबसे वीक एसिड और HI क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो आप सबको पता है ये एसिड की तरह कब बिहेव करेंगे, जब ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, H पॉजिटिव आयन। तो H पॉजिटिव आयन ये तब प्रोड्यूस करेंगे जब इनका बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर जो H पॉजिटिव है वो रिलीज होने की टेंडेंसी कम होगी। अगर H पॉजिटिव रिलीज होने की टेंडेंसी कम होगी तो वो क्या होगा, आपका वीक एसिड होगा। ठीक है, तो जो HF है, HF की देखिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है, तो अगर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर H पॉजिटिव निकलना मुश्किल है। अगर H पॉजिटिव निकलना मुश्किल है तो वो क्या होगा, आपका वीक एसिड। और जो HI होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। क्यों होगा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, क्योंकि उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है, सबसे कम है। ठीक है, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा तो आसानी से वो क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव। अगर वो आसानी से H पॉजिटिव रिलीज करेगा तो कैसा होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हाइड्रोजन हैलाइड की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। इसके साथ हम कुछ प्रॉपर्टीज़ और भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट हमने +1 में पढ़ रखा है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और ये किसके बराबर होता है, म्यू इक्वल टू चार्ज इनटू डी। टी क्या आपका डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स, और क्यू क्या है उनके ऊपर चार्ज। अब देखिए जो HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण इस पर जो डेल्टा नेगेटिव जो चार्ज आएगा उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर फ्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव आएगा तो हाइड्रोजन पे कैसा आएगा, आपका डेल्टा पॉजिटिव। इससे क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी, और क्यू की वैल्यू बढ़ जाएगी तो म्यू की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो HF है उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, फिर नंबर आएगा आपका HCl का, फिर आएगा आपका HBr का, और सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा, आपका HI का। जो 2 एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट है उनमें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो किस में है, HF में। ठीक है, उसके बाद आती है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी ये पहले भी आया आपका कि कितना स्टेबल है आपका कंपाउंड हीट के प्रति। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो HF है इसका जो बॉन्ड है ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो HF, फिर आपका HCl आएगा, फिर आपका HBr आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, आपका HI। HI सबसे कम स्टेबल है हीट के प्रति, क्योंकि ये आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, उससे नेक्स्ट आता है आपका रिड्यूसिंग पावर।
रिड्यूसिंग पावर। तो ये सभी हाइड्रोजन हैलाइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम इसको डिसोशिएट करते हैं HX को, तो ये प्रोड्यूस करता है H2 प्लस X2। तो ये हाइड्रोजन डोनेट करता है, और जो हाइड्रोजन देता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड देगा? HI। क्यों देगा? क्योंकि जो H और I के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा है? सबसे वीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको जब आप हीट करोगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? 2H2 और प्लस X2। तो जितना जल्दी हाइड्रोजन डोनेट करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा? वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो जो HI है, बॉन्ड इसमें सबसे वीक है, बॉन्ड सबसे वीक है, तो ये क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और वीकेस्ट कौन सा होगा आपका? HF। क्यों? क्योंकि उसका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो आसानी से डिसोसिएट नहीं होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हाइड्रोजन हैलाइड की, तो आप इन्हें अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लें।